सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बगैर किसी तमहीद के बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदीय दुरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम माज़िल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तकरीबन 1:30 बज चुके हैं, 1:30 बज गए हैं। अब ये तकरीर का नहीं बल्कि सहरी का वक्त है ना। लेकिन आप हजरात की मोहब्बत है, मुसलसल आप हजरात बैठे हुए हैं। काफ़ी देर से मैं भी आया हुआ हूँ, काफ़ी मुकर्रिरों को सुना, शायरों को सुना, अच्छी निज़ामत सुना नाज़िम साहब की। अच्छा लगा, काफ़ी मेहनतों के साथ, काफ़ी काविशों के साथ आप लोगों ने इस बज़्म को सजाया है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में इस बज़्म को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और मौला तमाम नौजवानों को अल्लाह ये इस्तेहकाम दे, ये अज़्म मुसम्मम दे कि वो मिलाद मुस्तफ़ा को इसी जोशो खरोज के साथ हर साल मनाते रहें। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बड़े लतीफ़ अंदाज में फरमाते हैं कि इधर नहीं कि उधर नहीं, नबी का जलवा किधर नहीं। चारों तरफ आप नबी का जलवा देख रहे हैं, है ना। इधर नहीं कि उधर नहीं, नबी का जलवा किधर नहीं, मगर जमाले नबी को देखे बशर में ऐसी नजर नहीं। मगर जमाले नबी को देखे बशर में ऐसी नजर नहीं। और फलक जो देखे मेरे कमर को, फलक जो देखे मेरे कमर को, तो भूल जाए कमर को अपने, छुपा ले अबरे स्याह जिसको मेरा कमर वो कमर नहीं। छुपा ले अबरे स्याह जिसको मेरा कमर वो कमर नहीं। और खालिद किचौचवी कहते हैं कि गमे हबीब में दिन रात मुझको रोने दो, गमे हबीब में दिन रात मुझको रोने दो, दिलो दिमाग दयारे नबी पे खोने दो। और फरिश्ते आकर के मेरी कब्र में ये बोलेंगे, नबी का चाहने वाला है इसको सोने दो, नबी का चाहने वाला है इसको सोने दो। और मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में ये शेर सरज़मीने किंतूर का एक शायर है, कहता है कि तवील उम्र है राहे नजात छोटी है, तवील उम्र है राहे नजात छोटी है, अली का जिक्र है और ये हयात छोटी है। अली का जिक्र है और ये हयात छोटी है, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली का नाम बड़ा कायनात छोटी है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली का नाम बड़ा कायनात छोटी है। और ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा,
सुभान अल्लाह। अब ना किसी दौर में तन्हा होगा, रब जो चाहेगा तो कयामत में सभी देखेंगे, रब जो चाहेगा तो कयामत में सभी देखेंगे। तेरी कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा, सुभान अल्लाह। तेरी कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा। और खालिद किचौचवी कहते हैं कि मिली विरासत में जो शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। और वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिनका निशान बाकी है। सुभान अल्लाह, क्या बात। वही हुसैन है जिनका निशान बाकी है। और अगर फिर हो कोई करबो बला तो मत डरना, अगर फिर हो कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे नबी का खानदान बाकी है। मेरे नबी का खानदान। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है और मुझसे पेशतर आपने एक मुदल्लल मुफस्सल नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। बस ये इत्तेफाक था कि आप हज़रात से मुलाकात हो गई, वरना जगह पर मेरे मकाम पर मेरे बड़े भाई को आना था और वो किसी काम के सिलसिले की वजह से बारात वगैरह शायद चले गए, तो उनकी जगह पर उन्होंने मुझे भेजा और मुलाकात आप हज़रात से हो गई। पहली मर्तबा पहली बार आपके दयार में आना हुआ, काफ़ी मोहब्बतों से आप हज़रात ने नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। हज़रात, कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ आये करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, उससे पेशतर आप हज़रात ये बात समाअत फरमाते हुए चले कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम और आप जो ये मनाते हैं, सजाते हैं, रचाते हैं, हर साल 12 रबीउल अव्वल का जब दिन आता है, महीना आता है, साल आता है, तो तमाम आशिकाने रसूल अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी अपनी विजदान के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत व कुव्वत के मुताबिक प्यारे आका का मीलाद मनाते हैं, सब मनाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद। मेरे दोस्तों, लेकिन एतराज होता है कि आका का मीलाद मनाना शिर्क है। लोग कहते हैं कि आका का मीलाद मनाना शिर्क है, आका का मीलाद मनाना बिदअत है। लेकिन मैं आपको बताते हुए चलूं कि सबसे बड़ी तौहीद की दलील यही है कि हम आका की मीलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। सबसे बड़ी तौहीद की दलील है कि हम आका की मीलाद मनाते हैं इस वजह से कि हम आका की मीलाद आका को पैदा होने की खुशी में मनाते हैं। सुभान अल्लाह, आका पैदा हुए हैं, इसी वजह से हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। मेरे दोस्तों, वो उस वक्त जो है शिर्क लाजिम होता जब हम खुदा की मिलाद मनाते, उस वक्त शिर्क लाजिम आता जब हम खुदा का जन्म दिवस मनाते। लेकिन अल्लाह तबारका व तआला तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, वो तो पैदा हुआ ही नहीं है। हम अगर मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं तो जो पैदा होता है मिलाद उसकी मनाई जाती है, जो पैदा नहीं होता उसकी मिलाद नहीं मनाई जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे हैदरी। तो मालूम ये हुआ कि तौहीद की सबसे बड़ी दलील, जो मिलाद मुस्तफ़ा मनाएगा वो शिर्क व बिदअत से दूर रहेगा। जो मिलाद मुस्तफ़ा मनाएगा आका की याद मनाएगा, क्योंकि आका की याद वो इस वजह से मनाता है कि आका पैदा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो खुद कुरान करीम में फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह तबारका व तआला ने किसी को जना नहीं, ना वो जना गया है। अल्लाह पैदा नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, तो जो पैदा होता है उसी की मिलाद मनाई जाती है। तो ईद की सबसे बड़ी दलील ये है कि हम आका की मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी बात मेरे दोस्तों, देखें
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल का गुजर हुआ। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, माँ अजलसुकुम, ऐ सहाबियों तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारे बैठने का सबब क्या है। सहाबा ने अर्ज किया बारगाह रिसालत में, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहू, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल हम यहाँ पर बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हम्दो सना बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हम्दो सना बयान कर रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं। किस बात पर, मा हदाना लिल इस्लाम, इस बात पर कि उसने हमें हिदायत याफ्ता दीन इस्लाम अता किया है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद जो हदीस मैंने कोट की है, जिस मकसद के तहत आगे सहाबा अर्ज करते हैं, व मन्ना अलैना बिका, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम यहाँ पर बैठ करके ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हमदो सना बयान कर रहे हैं और इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमारे दरमियान रसूल बना करके भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि दुनिया की तमाम नेमतें, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो सरवत हो, चाहे वो जाहो जलाल हो, रुतबा हो, मर्तबा हो, आल औलाद हो, खेती बाड़ी हो, जो भी नेमतें आपको अता की गई है, सबसे बड़ी नेमत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस रुए जमीन पर पैदा होना है। सुभान अल्लाह। ये नेमतें उज़्मा है मेरे दोस्तों। अगर प्यारे रसूल की विलादत न हुई होती, प्यारे रसूल तशरीफ न लाए होते, ये सारी नेमत जो हमें मिल रही है, जो अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं हम खा रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कपड़े हम पहन रहे हैं, जो अच्छे अच्छे गाड़ियों पर हम सफर कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे मकामात पर हम जा रहे हैं, जो अच्छा खा पी रहे हैं, ये सब आका की मिलाद का सदका है, ये सब आका की पैदाइश का सदका है। वरना मेरे दोस्तों प्यारे रसूल की तशरीफ आवरी न हुई होती तो ये सारी चीजें हमें मैसर न आती, कोई चीज हमें न मिलती, कोई चीज हमें न मिलती। मेरे दोस्तों हद तो ये है कि ना हम होते, ना आप होते, ना हमें इस्लाम मिलता, ना हमें कुरान मिलता, ना हमें दीन मिलता। ये जो सब कुछ मिला हुआ है ये आका की मिलाद का सदका है, ये आका की मिलाद का सदका है। तो मेरे दोस्तों हमें और आपको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलाद मनानी चाहिए और साथ साथ मेरे दोस्तों प्यारे रसूल के अफ़ालो किरदार को भी देखना चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगियार के साथ, गैरों के साथ कैसा हुस्न सलूक किया है। बस एक वाक़या बयान करके तकरीर का वो कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाको किरदार पर आज लोग तहकीक करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर रिसर्च कर रहे हैं, सीरत तैयबा को वो देखते हैं, गहरी नजर से, अमीक नजर से वो देखते हैं और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से वो माखज़ निकालते हैं, वो देखते हैं तो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ऐसी शख्सियत पैदा नहीं की है, रहती दुनिया तक अब ऐसी कोई शख्सियत पैदा ही नहीं हुई जैसी शख्सियत प्यारे रसूल की जात है। और आपका अखलाक व किरदार मेरे दोस्तों आज मैं आपको बताते हुए चलूं, अखलाक सबसे जो बेकार हो चुका है हम मुसलमानों का हो चुका है। अफालो किरदार तो हमारे बेकार हो चुके हैं, साथ साथ हमारा अखलाक भी बेकार हो चुका है। और ये अखलाक एक ऐसी दौलत है, अखलाक एक ऐसी जो है अनमोल दौलत है। मेरे दोस्तों आप इस अखलाक से, इस मोहब्बत से, इस प्यार से जिसे चाहे अपना गर्विदा बना सकते हैं, जिसे चाहे अपना दीवाना बना सकते हैं। मैं आपको बताते हुए चलूं कि मक्का मुकर्रमा में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है और वहीं पर एक यहूदी फैमिली रहती थी, गरीब बच्चा था, जिसकी मिस्कीन बच्चा है और उनका अपना एक त्योहार होता है। उस त्योहार को वो लोग बड़े शान शौकत के साथ मनाते हैं, लेकिन वो इतना यतीम बच्चा था कि उसकी माँ के पास कपड़े भी नहीं थे कि वो उस दिन पहन लेती, फटे पुराने कपड़े थे। उसने अपने चचा के पास जाकर के
हाजत मांगी और कहा कि आप मुझे कुछ अता कर दे, कल त्योहार है, माँ का कपड़ा फटा हुआ है, कुछ दे दे। चचा ने धुतकार दिया, कहा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है। मायूसी के आलम में वो बच्चा अपने चचा के घर से आता है और एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है। चौराहे पर वो बच्चा खड़ा हुआ है मेरे दोस्तों, बैठा हुआ खड़ा हुआ है वो बच्चा, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। एक शख्स ने देखा कि वो बच्चा रंजीदा है, गमगीनी के आलम में खड़ा हुआ है। लोगों ने उसने पूछा कि क्यों भाई, क्यों गमगीन हो, क्यों रंजीदा हो, क्या मामला है? उसने कहा कि कल हमारा त्योहार है और मैं मिस्कीन हूँ, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, बहुत गरीब हूँ। इस दर्जे गरीब हूँ कि मेरी माँ का कपड़ा फटा हुआ है, मेरी माँ का कपड़ा बोसीदा हो चुका है। अपने चचा के पास गया था लेकिन उसने धुतकार दिया। उस शख्स ने कहा, आओ तुम्हें एक ऐसी बारगाह का पता बताता हूँ जहां पर लोगों को नवाजा जाता है, जहां पर लोगों को अता किया जाता है। जाओ, चले जाओ, सहने हरम में मुसलमानों के नबी बैठे हैं, उनके पास जाओ। सुना है जो उनके पास जाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है, खाली हाथ नहीं आता है, चले जाओ उनके पास। मेरे दोस्तों, वो बच्चा जाता है अपनी माँ के पास, पहले माँ से इजाजत लेता है और माँ को जब बताता है कि वो मुसलमानों के नबी हैं तो माँ कहती है, नहीं बेटा, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। सुना है जो उन्हें देख लेता है अपना दीन उन्हें दे देता है, जो उन्हें देख लेता है अपना ईमान उन्हें दे देता है, जो उन्हें देख लेता है उनका हो जाता है। और प्यारे रसूल को अल्लाह ने ऐसा बनाया ही है कि जो एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का हो जाता है, जो एक मर्तबा देख लेता है नबी का हो जाता है मेरे दोस्तों। और उस शख्स ने बार बार असरार किया अपनी माँ से, बच्चे ने। मैंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, उनसे कह देना कि वो कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन अपना ईमान उन्हें मत देना, अपना ईमान न देना। बच्चे ने कहा ठीक है। पहुंचा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज किया, ऐ मुसलमानों के नबी, आप मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन मैं अपना ईमान आपको हरगिज नहीं दूंगा, अपना ईमान नहीं दूंगा। अल्लाह के प्यारे रसूल ने जब ये बात सुनी तो आप मुस्कुराए, आपने तबस्सुम फरमाया, कहा बेटा किस काम के लिए आए हो? उसने सारा माजरा बताया कि मैं यतीम हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी यतीम है। यतीमों की क्या हालत होती है आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है? प्यारे रसूल भी गमगुसारों के जो है गमगुसार है, आप लोगों को गमगुसार है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से पूछा, उसने कहा माँ का कपड़ा फटा हुआ है, एक चादर है जिस चादर में माँ लिपटी हुई है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। प्यारे रसूल का किरदार देखे, आपका अफ़ाल देखे, आपका हुस्न अखलाक देखे। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी नूरानी चादर उठाई और उस बच्चे को अता कर दिया, उस बच्चे को अता कर दिया। वो बच्चा चादर लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने जब देखा तो हैरत तो इस्तेजाब का आलम नहीं कि इतनी कीमती चादर जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, इस बच्चे को अता कर दिया। और उसने, उस औरत ने वो बच्चे से कहा कि बेटा क्या तुमने अपना दीन तो उन्हें नहीं दिया? कहा नहीं माँ, मैंने पहले कह दिया था कि अपना दीन नहीं दूंगा। कहा बेटा तुम्हें अपना दीन उन्हें दे देना चाहिए था, बेटा तुम्हें अपना दीन दे देना चाहिए था। इस वजह से वो सच्चे हैं, उनका दीन सच्चा है, उनका मज़हब सच्चा है। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं पूछा किस कबीले से आए हो, किस खानदान से आए हो, किस मकाम से आए हो, बस देखा कि तुम यतीम हो, तुम गरीब हो और तुम्हारी हाजत रवाई उन्होंने की है, तुम्हारी आरज़ुओं को पूरी किया है, तुम्हारी तमन्नाओं को पूरी किया है। मेरे दोस्तों, यही अखलाक और किरदार है, यही अखलाक है आपका कि आज इस्लाम कोने कोने तक फैल गया है, सूबे सूबे तक फैल गया है, मुल्क दर मुल्क फैल गया है, कोने कोने में फैल गया है। ऐसा अखलाक और किरदार अगर हम अपने अंदर ढालेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने अखलाक को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह देखें, प्यारे रसूल के अफ़ाल और किरदार को अपनी नज़रों के सामने रखें। और मेरे दोस्तों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करें, आपकी सीरत पर अमल करें कि प्यारे रसूल का शब व रोज़ किस तरीके से गुजरा है, उस तरीके से अपना दिन गुजारें, उस तरीके से अपनी रात गुजारें और अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। यकीनी तौर पर जब हमारा और
आपका बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता होगा तो समझेगा कि नबी का मकाम क्या है, वो समझेगा कि अली का मकाम क्या है, वो समझेगा कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है, वो समझेगा कि ईद मिलादुन नबी का क्या मकाम है। अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत को जागरूक करें, नबी के वाक़यात को अपने बच्चों को सुनाएं, नबी की मोहब्बत को अपने बच्चों के दिलों में जो है घर कराएं, उन्हें नबी के वाक़यात को बताएं, नबी से मोहब्बत करने का सलीका उन्हें सिखाएं, नबी से प्यार करने का सलीका उन्हें सिखाएं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यकीनी तौर पर आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि नबी की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो लाजवाल मोहब्बत है। दुनिया वालों से आप मोहब्बत करेंगे वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर नबी से आप मोहब्बत करोगे तो ये मोहब्बत यहाँ भी काम देगी, वहाँ भी काम देगी। अल्लाह के प्यारे रसूल का इरशाद गिरामी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ऐ लोगो, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने अहल व अयाल से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, हत्ता कि तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मालूम ये हुआ कि प्यारे रसूल की मोहब्बत हमारे और आपके ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर वाजिब करार दी गई है। हम अगर अपने को मुसलमान गर्दानते हैं तो नबी से सच्ची मोहब्बत करें, नबी से पक्की मोहब्बत करें। लोग बहुत बरगलाएंगे, उनके बहकावे में ना आए। यकीनी तौर पर लहद से लेकर के महद तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके काम आने वाले हैं। तो खूब दिल लगा करके नबी पर दुरूद पढ़े, नबी की मिलाद मनाएं, नबी की सीरत तैयबा पर अमल पैरा हो। और जब रबीउल नूर का जो है चांद दिख जाए, अपने घरों में दुरूद पाक का जिक्र करें, घरों में चरागा करें, घरों में खुशियां मनाएं और लोगों को दिखा दे, ऐ लोगों, तुम जिसका जो है जन्मदिन मनाते हो उन्होंने एक कौम को आजाद किया है, कौम के अंदर इंकलाब बर्पा किया है। लेकिन हम जिस नबी का जश्न मनाते हैं, हम जिस नबी की मिलाद मनाते हैं, उन्होंने सिर्फ एक कौम को नहीं, एक सूबे को नहीं, एक कंट्री को नहीं, बल्कि तमाम आलम इंसानियत को आजाद करवाया है। तमाम आलम इंसानियत के लिए वो रहबर, रहनुमा और रहमत बनकर के तशरीफ लाए हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान की। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें और आपको, तमाम लोगों को प्यारे रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और बारेला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस वहसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। बेदम ही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन वसन मुस्तफ़ा अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।